Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are discussing about some basic topics of commerce. ये basic topics आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आपको आगे के टॉपिक्स समझने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेटर एंड क्रेडिटर। क्या आप लोग जानते हैं डेटर एंड क्रेडिटर किसे कहते हैं? डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर वो पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट ओज मनी और ओज अ डेट टू अनदर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी. The debt can arise from various sources such as borrowing money, purchasing goods or services on credit, or entering into a contractual agreement that involve payment obligations. देखिए सिंपल टर्म में मैं अगर आपको समझाऊं डेटर किसे कहते हैं, तो डेटर एक वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी होती है जिसने दूसरों को पे करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मैंने एक सेलर से कोई सामान परचेज़ किया है लेकिन मैंने उसका पेमेंट तुरंत नहीं किया है, ठीक है, मैं उसका पेमेंट बाद में करने वाली हूँ, तो मैं उस सेलर के लिए डेटर हो जाऊँगी. और उसी टर्म में क्रेडिटर किसे कहते हैं? क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको मुझे पे करना है, यानी कि सेलर. ठीक है, तो आपको डेटर और क्रेडिटर समझ में आ गए होंगे. जिसको पे करना है वो है डेटर और जिसको पेमेंट लेना है वो है क्रेडिटर. एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं. अ डेटर इज़ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट ओज मनी और ओज अ डेट टू अनदर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी. The debt can arise from various sources such as borrowing money, purchasing goods or services on credit, or entering into a contractual agreement that involve payment obligations. The individual or entity to whom the debt is owed is known as creditor. ठीक है, जिसको हमें पेमेंट देना है वो क्रेडिटर हो जाएगा. The debtor is obligated to repay the debt to the creditor according to the terms and condition agreed upon, which may include specific repayment schedule, interest rate and any other relevant terms. For example, अगर मेरे से सेलर ने बोला है कि आपको इस डेट पे मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, या आप अगर लेट पेमेंट करेंगी तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या ऐसे ऐसे आपको पेनल्टी लगेगी अगर आप लेट पेमेंट देते हैं, तो वो चीज़. फेलियर टू रीपे द डेट एज एग्रीड में लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. अगर मैंने उसका पेमेंट नहीं दिया तो फिर वो एबल है कि मेरे ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे, यानी कि लीगल चार्ज कर सकता है. तो आई होप आपको बेसिक टर्म क्लियर हो गया होगा, डेटर एंड क्रेडिटर. नेक्स्ट है कंज्यूमर एंड कस्टमर. कंज्यूमर एंड कस्टमर किसे कहते हैं? देखिए सबने समझा होगा कि कंज्यूमर एंड कस्टमर सेम टर्म है. लाइकली थोड़ा बहुत सेम है, बट इनके बीच में बहुत माइनर सा ही डिफरेंस है जो इन दोनों वर्ड्स को डिफरेंट बनाता है. A consumer is an individual or household that engage in the process of acquiring, using and consuming goods and services to satisfy their needs and wants. In the context of economic and marketing, consumer play a crucial role in driving demand for product and services in the market. देखिए बेसिक टर्म में मैं अगर आपको समझाऊं तो कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो सामान परचेज़ करता है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड को या प्रेफरेंस को पूरा करने के लिए, या आपके गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करने के लिए,
ठीक है, इसीलिए उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। उसी जगह पे ऑन द अदर हैंड अ कस्टमर इज़ अ पर्सन और अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग और प्रोवाइडिंग कस्ट्यूम्स फॉर theatrical production, movies, television shows, इवेंट्स और एनी अदर परफॉर्मेंस ऑफ एंटरटेनिंग रिलेटेड एक्टिविटी। देखिए कस्टमर क्या होता है, कस्टमर एक वो पर्सन होता है जो बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। देखिए मैं आपको बेसिक से एक छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं किसी शॉप पे गई, ठीक है, और मैंने उनसे बोला कि मेरे को 1 किलो शक्कर चाहिए, और वो मैं लेके घर आ गई और मैंने उस शक्कर को यूज़ कर लिया चाय बनाने में या कोई मिठाई बनाने में, तो मैं उस जगह पे कंज्यूमर हो गई। लेकिन अगर मैं उसी पर्सन के पास जाऊं और मैं उनसे बोलूं कि अंकल मेरे को 10 केजी शक्कर चाहिए या पूरा 50 केजी शक्कर चाहिए, और मैं लेकर आ गई वो शक्कर और मैं उसको रीसेल कर दूं दोबारा से, तो मैं कस्टमर हो गई। कंज्यूमर जब भी गुड्स और सर्विसेज लेता है वो कंज्यूम करने के लिए लेता है, उसको दोबारा रीसेल करने के लिए नहीं लेता। और कस्टमर जो होता है वो मे बी कंज्यूमर भी हो सकता है और उसको रीसेल भी कर सकता है। यही इसका बेसिक डिफरेंस है कंज्यूमर और कस्टमर में। एक कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है लेकिन एक कंज्यूमर कस्टमर नहीं हो सकता। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी अकाउंट in accounting that represent the amount of money a business owes to its creditor for goods or services received on credit. It is also known as accounts payable or trade payable. देखिए बिल्स पेबल क्या होता है। बिल्स पेबल अभी पहले वाले एग्जाम्पल के उससे समझाती हूँ मैं कि अगर मेरे को किसी को पेमेंट देना है और मैं डेटर हूँ और सामने वाला क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर मुझे एक बिल बना के देगा जिस पे डेट और एग्रीमेंट वगैरह पूरा लिखा होगा सब कुछ, कि मुझे किस डेट को किस टाइम पे कितना पेमेंट करना है, किस पर्सन को पेमेंट करना है। तो वो जो एक बिल होता है उसको बिल्स पेबल बोलते हैं। When a business buy goods or services on credit, it does not make any immediate payment, but instead receive an invoice or bill indicating the amount owed and due date for payment. These outstanding amount are recorded in bills payable account as a liability. देखिए एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है और बिल्स पेबल इसी को कहते हैं कि अगर मेरे को कुछ पेमेंट करना है तो सामने वाले ने मुझे एक बिल बना के दे दिया जिसपे सारा उसका नाम, डेट और एड्रेस वगैरह लिखा रहता है और अमाउंट लिखा रहता है कि इस पर्सन को इस डेट पे इतना इतना अमाउंट पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। उसी के अपोजिट में होता है सेम बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इज एन असेट अकाउंट इन अकाउंटिंग दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी ओन टू अ बिजनेस बाय इट्स डेटर और कस्टमर. It is also known as account receivable or trade receivable. When a business sells goods or provides service on credit, it creates an account receivable, which represents the amount to be collected from the customer at a later date. These outstanding amounts are recorded in the bills receivable account as an asset. Bills receivable account एक asset account होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये एक असेट अकाउंट होता है। उसको ट्रेड रिसीवेबल या फिर बिल रिसीवेबल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी अकाउंट होता है और बिल रिसीवेबल असेट अकाउंट होता है। तो द बिजनेस प्रोवाइड एन इनवॉइस और बिल टू कस्टमर डिटेल द अमाउंट ड्यू, द अमाउंट ओन, द पेमेंट टर्म एंड द ड्यू डेट फॉर settling the debt.
व्हेन द ड्यू डेट अराइव कस्टमर मेक द पेमेंट एंड द बिजनेस रिड्यूस द बिल रिसीवेबल अकाउंट साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग द कैश और कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है, जो क्रेडिटर के पास होता है, क्रेडिटर अपने लिए बनाता है, मतलब हम उसको देते हैं बिल रिसीवेबल बना के, डेटर बना के देगा क्रेडिटर को बिल रिसीवेबल कि इस डेट को मैं आपको इतना इतना पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो वो बिल रिसीवेबल हो जाएगा और बिल पेबल क्या होगा, जो हमें पे करना है। तो आई होप आपको इस वीडियो के जो बेसिक टर्म्स थे, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, कंज्यूमर एंड कस्टमर और डेटर एंड क्रेडिटर, ये बहुत ही बेसिक से टर्म्स हैं, ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि ये सारे टर्म्स समझ में आएँ। सो आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।